पिछले 10 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ वो शायद पिछले 60 सालों में नहीं कर पाई कांग्रेस। करप्ट पॉलिटिशियन है, उनको लेके उनके वॉशिंग मशीन में डाल के उनको ड्राई क्लीन करके फिर से मार्केट में लाने वाली जो भाजपा के पास मशीन है, और स्पेशली मोदी साहब के पास जब जब इलेक्शन आता है तब तक धर्म जाति आती है। मेरा ये बोलना है, सरकार आपकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपका है, तो फिर कटेंगे क्यों और बटेंगे क्यों? कुछ ऑप्शन ही नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने सब जो चॉकलेट है वो ऑलरेडी बांट चुके हैं, तो इनके पास चॉकलेट खत्म हो रहे हैं। जनता इनको इलेक्शन में इनकी जरूर जगह दिखाएगी। मोदी साहब आए या मोदी साहब का भगवान आए, कोई इनको हार से कोई नहीं बचा सकता। यहाँ की फैक्ट्रियाँ जो भी आने वाली थी वो सब गुजरात चली गई है, या फिर जो था वो भी नहीं रहा है। तो मोदी साहब का जादू वादू नहीं था, वो 2014 में 19 तक जादू था। अभी जादू मोदी को जादू अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कटोंगे अब कोई बटेंगे भी नहीं, कटेंगे भी नहीं। हम अभी बीजेपी को लपेटने जा रहे हैं। यहाँ के कम से कम 50-60 कारखाने ये गुजरात लेके गए। यहाँ के जो शिंदे सरकार है, खोके सरकार, एकनाथ जी शिंदे ने कम से कम 50-100 कारखाने गुजरात को आंदन दे दिए। विकास होगा। यहाँ की आने वाली सब कंपनियां तो गुजरात में लेके गए। महाराष्ट्र में कौन सी कंपनी है? हम तो पढ़े लिखे लोग, मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूँ। अभी मेरे को 15,000 दे रही तनख्वाह। महाराष्ट्र से बीजेपी गोल हो जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के वर्धा में हूँ। अभी तक हमने आपको नागपुर के लोगों से बातचीत कर नागपुर में माहौल क्या है, चुनाव का क्या माहौल है, ये दिखाने और समझाने की कोशिश की और लोगों के मुद्दे आपको बताए। अब हम वर्धा पहुँचे हैं। वर्धा नागपुर से करीब 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और वर्धा जो है बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। वर्धा को महात्मा गांधी की जो है वो कर्मस्थली भी माना जाता है। महात्मा गांधी की कर्मभूमि के तौर पर महाराष्ट्र के वर्धा को जाना जाता है। और जब वर्धा शहर में आप प्रवेश करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ महात्मा गांधी का एक चौक दिखाई देगा। ये जो मूर्ति आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये महात्मा गांधी की, दरअसल ये जो चौक है पीछे की तस्वीर वो आपको दिखेगी। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो महात्मा गांधी की इस तरह की मूर्तियाँ और जो उनका जो संघर्ष रहा है, जिस तरह से उन्होंने जो काम किया यहाँ पर वर्धा में, उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियाँ आपको इन तस्वीरों के माध्यम से देखने और समझने को मिलेंगी। अब वर्धा खास बहुत है, चूँकि नागपुर से पास में भी है और वर्धा में बहुत सारे किसान हैं। किसानों का बहुत मुद्दा है, बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मुद्दा है वर्धा में। तो हमने सोचा कि चलिए वर्धा में चलते हैं और वर्धा के लोगों से बातचीत करते हैं और यहाँ के चुनाव के माहौल को जानने समझने की कोशिश करते हैं। सड़क किनारे ही आपको इस तरह की ये एक डोसा वाला है और दोपहर का समय है तो आमतौर पर लोग डोसा वगैरह खाने यहाँ पर आते हैं और महाराष्ट्र में इस तरह की चीज़ें बहुत सारी खाई भी जाती हैं। तो लोग बहुत यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। शुरुआत में भाई साहब आपसे करता हूँ, तो युवा लग रहे हैं आप, कैसा माहौल है महाराष्ट्र में और वर्धा में है चूँकि, तो थोड़ा बताइए कि चुनाव का कैसा माहौल दिख रहा है। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम शिवराज शिंदे है, मैं वर्धा का ही रहवासी हूँ। चुनाव का माहौल अभी तक दिवाली के बाद थोड़ा थोड़ा गर्म होना चालू हुआ है। सभी पार्टियां अपने दावे कर रही है। पिछले 10 सालों से यहाँ पे भाजपा के विधायक है और अभी सब लोग भाजपा के विधायक, कांग्रेस के उम्मीदवार अपना अपना दावा और अपना अपना मैनिफेस्टो लेके लोगों के सामने आ रहे हैं। देखते हैं कौन जीतता है। क्या लग रहा है 10 सालों में काम हुआ? बीजेपी से खुश नज़र आ रहे हैं आप? बीजेपी से मुझे लगता है यहाँ पे जो लोग यहाँ पे उपस्थित है उसमें से कोई भी घटक यहाँ पे खुश नहीं है। हालांकि सब परेशान है। वो किसानों को भूल गया है, किसानों के खेत में जाने के लिए जो पांदन रास्ता बनता है उसको भूल गया है, वो युवकों के रोज़गार को भूल गया है। ये भाजपा सरकार सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का सरकार है। ये ऐसा चित्र पिछले 10 सालों में हमने सब युवाओं ने देखा है। वी आर क्वालिफाइड पीपल और सब अच्छे घर से आते हैं, पर पिछले 10 सालों में जितनी बेरोज़गारी आई है अभी तक शायद कांग्रेस के टाइम में भी नहीं आई। ये हम करते हैं आप? मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ, पर जो तरीके से विदर्भ में या महाराष्ट्र में जो घोषणाएं की गई थी 2014 में मोदी साहब के तरफ से या यहाँ के जो लीडरशिप है देवेंद्र फडणवीस उनके तरफ से, वो घोषणाएं हवा में ही ख़त्म हो गई, ये दिख रहा है। जमीन पे कोई काम यहाँ पर होता हुआ दिखा नहीं। जमीन पे सिर्फ रास्ते हुए हैं और वो उसमें भी बहुत कमीशन लिया गया है। बस यही उनकी उपलब्धि है। अच्छा, ये बताइए कि अभी मोदी जी महाराष्ट्र में कई सारी रैलियाँ कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र जो है बीजेपी के राज में बदल गया।
जब कांग्रेस या पूर्ववर्ती सरकारें होती थी तो महाराष्ट्र में बहुत भ्रष्टाचार होता था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, महाराष्ट्र में विकास नहीं हुआ था। बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र बदल गया, ऐसे दावे करते हैं। आप तो युवा हैं, ये दावे को कैसे देखते हैं? ये जो मोदी जी कह रहे हैं वो कहीं भी कोई भी तरीके से गलत कह नहीं रहे। पिछले 10 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ वो शायद पिछले 60 सालों में नहीं कर पाई कांग्रेस। और जो 10 सालों में उन्होंने घोटाले पे घोटाले, और जो हमारे महाराष्ट्र में जो हमको देखा गया कि जो करप्ट पॉलिटिशियन है उनको लेके उनके वॉशिंग मशीन में डाल के उनको ड्राई क्लीन करके फिर से मार्केट में लाने वाली जो भाजपा के पास मशीन है, और स्पेशली मोदी साहब के पास, हम आपके पास, हमारे पास, सबके पास बहुत बड़ा उदाहरण है कि 2-3 दिन पहले मोदी साहब भाषण में अजित पवार इनके सिंचन घोटाले पे बात करते हैं कि इनके जैसे नेशनल करप्ट पार्टी बोलते हैं, और उसके ही नेता को 2 दिन बाद वो एज अ डेप्यूटी सीएम सरकार में लेते हैं। तो मोदी साहब के जो ये उन्होंने जो भारत को दिखाए हुए जो सपने हैं वो पूरे खोखले हैं और युवाओं को भटकने वाले हैं। और जब जब इलेक्शन आता है तब तक धर्म जाति आती है, तब तक कम्युनिटी में बहुत से डिफरेंसेस लाए जाते हैं। पर अभी जनता बहुत होशियार हो गई है, और जनता अभी ये लोकसभा में भी हमने दिखा दिया कि लोग मूर्ख नहीं है। उन्होंने यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के लोगों को चुन के दिया है, और हम वर्धा जैसे शांति प्रिय जगह से आते हैं। यहाँ पे हिंदू मुसलमान हम सब एक से रहते हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। बस कुछ पिछले 10 सालों में, जैसे अभी उनका हाल ही में आप स्टेटमेंट देखोगे तो ऐसा है, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मेरा ये बोलना है, सरकार आपकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपका है, तो फिर कटेंगे क्यों और बटेंगे क्यों? ये तो सवाल ये बोलने का उनको हक ही नहीं है। नई सरकार आएंगी तब देखेंगे। आपके सरकार में आप बोल कैसे रहे हो? मैं कह रहा हूँ 2014 में जब आए तो महंगाई बेरोजगारी की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, परिवारवाद की बात करते थे, भारत को आगे ले जाने की बात करते थे, और वो बुलेट ट्रेन की बात करते थे। अब ये बटोगे कटोगे पे कैसे आ गए मोदी? क्या है, इनके पास अभी दूसरे कुछ ऑप्शन ही नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने सब जो चॉकलेट है वो ऑलरेडी बांट चुके हैं। तो इनके पास चॉकलेट खत्म हो रहे हैं। अब ये लास्ट के कुछ चॉकलेट बचे हैं जो जात के नाम पे वो काट खेल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत बनाना है तो विकसित महाराष्ट्र बनाना होगा, और विकसित महाराष्ट्र बनाना है तो बीजेपी को जिताना होगा। बीजेपी, मोदी साहब सही कह रहे हैं, बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए। इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि जब 2019 की सरकार महाविकास आघाड़ी की बनी थी तो वो खड़ी सरकार आपने गिरा के खरीद फरोख्त करके 50-50, 100-100 करोड़ में एमएलए विधायक खरीदे गए और सरकार गिराई गई। 2-2 पार्टीज तोड़ी गई, शरद पवार साहब की पार्टी हो या फिर वो उद्धव साहब की हो, 2-2 पार्टीज तोड़ के इन्होंने सरकार बनाई। ये यहाँ की महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र क्यों बोला जाता है महाराष्ट्र को, कि महाराष्ट्र ये कल्चरल स्टेट है, महाराष्ट्र हा सुसंस्कृत राज्य है, ये राज्य देश को दिशा दिखाता है। तो ऐसे महाराष्ट्र में ये चीज़ें कभी भी अपेक्षित नहीं है, ना जनता ये भूली है। जनता इनको इलेक्शन में इनकी ज़रूर जगह दिखाएगी। मोदी साहब आए या मोदी साहब का भगवान आए, कोई इनको हार से कोई नहीं बचा सकता है। अच्छा, बहुत बुरी हार होने वाली है। बुरी हार होने वाली है। महाराष्ट्र में एक मैं देख रहा था, लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते, गद्दारी। बोले गद्दारी की है भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की जनता के साथ, अब सबक सिखाने की बारी है। क्या है, हम महाराष्ट्र के लोग जो है ना, वो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे दैवत है, और गद्दारी को क्या सजा है, उनके युग में अलग थी, काट दिए जाते थे आदमी, पर ये अभी लोकशाही में वो पॉसिबल नहीं है। गद्दारी किसी भी प्रकार की हो वो महाराष्ट्र में मंजूर नहीं है, और जनता ये गद्दारी का हिसाब ये लोकसभा में हमने ले लिया, और बस अभी विधानसभा देखो, इनको घूमने के लिए जगह नहीं रहेगी। महाविकास आघाड़ी अब की बार बैठ जाएगी। इन्होंने कितने भी खर्चे कर लो, जहाँ जहाँ मोदी साहब ने सभा ली वहाँ पे सीट गिरी है। हमारी विनंती है कि मोदी साहब ने हर जगह सभा लेनी चाहिए। वर्धा में स्वावलंबी ग्राउंड में रामदास तड़स जो हमारे यहाँ पे एमपी थे, उनकी सभा हुई, वो 1 लाख वोट से गिरे।
तो मैं समझ पा रहा हूँ, मोदी ने लोकसभा चुनाव में जितनी रैलियां की, बहुत ताबड़तोड़ रैलियां की थी, रिकॉर्ड स्तर पर की थी, लेकिन जितनी ज़्यादा रैलियां की उतना ही नुकसान महाराष्ट्र को होना पड़ा। और अब तो आया भी करीब 12-13 सीटों पे चुनाव हार गए मोदी जी जहां प्रचार किया। ठीक है, हाँ, और कुछ कह और मैनिपुलेशन क्या होता है और उसका क्या प्रभाव होता है वो पिछले 10 सालों में जनता ने देख लिया। राहुल जी गांधी जैसा एक जो अच्छे घर का अच्छा लड़का था, जो कल्चरल फैमिली से थे, उनके फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है देश के हर चीज़ में, ऐसे आदमी को उन्होंने जो बदनाम किया जनता के सामने, वो जनता को पता चल गया है। और भारत जोड़ो अब की बार हिसाब किताब होगा और जल्दी आपको सरकार बदली दिखेगी। थैंक यू। आप बताएं, आप भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गगन अंबटकर। आप क्या करते हैं? मैं भी आर्किटेक्ट हूँ। ये कह रहे हैं कि बताओ महाविकास आघाड़ी आने वाली है, और बहुत युवाओं से बात करता हूँ, वो कहते हैं नहीं, बीजेपी में सब चंगा है, बहुत अच्छा है, मोदी जी हैं तो विकसित महाराष्ट्र बनेगा, युवाओं की जो है इज्जत होगी, उनको नौकरी मिलेगी, महाराष्ट्र तरक्की करेगा। आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आज पिछले 10 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ना ही आगे होगा, क्योंकि इन्होंने जो अभी तक के चॉकलेट दिए हैं, युवाओं को जो चॉकलेट दिए, वो अभी तक के कोई भी मतलब पूर्ण नहीं हुए हैं। क्या करते हो आप? मैं आर्किटेक्ट हूँ खुद प्रोफेशन से। आप भी आर्किटेक्ट साथ में ही? साथ में अच्छा, बैचमेट है। हम चाय के लिए आए थे बस यहीं पे। हाँ, तो उन्होंने जो कुछ भी हमें दिया है, अभी तक बताया था, जो 2014 में बताया था या 19 में बताया था, उसमें से एक भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। और आने वाले चुनाव में उनको वो चॉकलेट नहीं रहे देने के लिए, तो कुछ नए जातिवाद या जनता चॉकलेट कुछ तो भी दे के वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं लोगों को। वो कह रहे जातिवाद तो कांग्रेस कर रही है, कह रहे जातिगत जनगणना कराएगी कांग्रेस, कह रही है। बोल रहे क्या जरूरत है, देश को एक रखो, बांटो मत। नहीं, जनगणना होनी ही चाहिए। जब तक जनगणना होगी नहीं, तब तक आपको समझेगा कैसे कि काम कहाँ पे करना है। जातिगत जनगणना इसलिए आवश्यक है कि उसके सिवाय देश में क्या करना है, किस स्तर में काम करना है, उसका रोड मैप ही नहीं बना सकते। आप बताइए, युवा हैं, किसके साथ जाएंगे? हम महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे। महायुक्ति ठीक नहीं है? राहुल गांधी कांग्रेस के साथ में जाएंगे, या फिर उनके अलायंस में जो लोग चल रहे हैं उनके साथ में। महायुक्ति ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। दावा बहुत कर रहे हैं मोदी जी कि महाराष्ट्र बदल गया, बहुत रोजगार दिए हैं, बहुत विकास हो गया है। वो तो कहते हैं ना, फैक्ट्रियां आएंगी, निवेश आएगा। आया महाराष्ट्र में? नहीं आया। यहाँ की फैक्ट्रियाँ जो भी आने वाली थी वो सब गुजरात चली गई है, या फिर जो था वो भी नहीं रहा है। जो था वो भी नहीं रहा है। हाँ। अरे सर, थोड़ा रुकिए, 2 मिनट आपसे। अच्छा, मोबाइल निकालेंगे? ठीक है, कोई नहीं। तो युवा पसंद नहीं कर रहा बीजेपी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है जाति में महाराष्ट्र को बांट रही है, महाराष्ट्र बटेगा नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र ने कांग्रेस का बहुत प्रकोप सहा है, अब सहने वाले नहीं है। कुल मिला के वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है भटकाने का काम महाराष्ट्र को कर रही है। जनता को ध्यान रखना है कि भटकना नहीं है, और सारा वोट जो है एकदम मोदी जी को देना है। नहीं, ये सरासर गलत है। मतलब जातिवाद पे भटकाने का काम ये मोदी सरकार ने किया है, जो अभी तक के नहीं था। वो उनसे हो रहा है, मतलब महाविकास आघाड़ी या फिर कांग्रेस सरकार से बिल्कुल नहीं हो रहा है। छोटे शब्दों में पूछूं और क्लियर एकदम बताइए कि महाराष्ट्र का युवा जो है अब की बार इस चुनाव को कैसे देख रहा है और क्या करना चाह रहा है? अगर देश को विकसित भारत चाहिए तो कांग्रेस को चुनना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे विकसित भारत बनाना है तो महाराष्ट्र को विकसित बनाना है और बीजेपी को लाना है। दे दिए उनको 10 साल। उनको 10 साल दे के पछता किए हम। हमारा मतलब जो करियर का जो शुरुआत थी वो उनके खाते में गई है। पिछले 60 साल में जो हुआ है वो उन्होंने 10 साल में, मतलब 10 साल उनको दे के उन्होंने सब गवा दिया है। सब गवा दिया। ठीक है, युवा आपकी बार बीजेपी के झांसे में नहीं आएगा, ऐसा युवाओं का कहना है। सर, क्या नाम हुआ आपका? रवि राउत। बातचीत हो जाएगा ना? बढ़िया, हाँ, हो जाएंगे सर। ठीक है। क्या माहौल है अब की बार महाराष्ट्र में, और ये विदर्भ की जनता क्या कह रही है? वर्धा में क्या होने वाला है, महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? कैसा है सर, अभी जो लोकशाही बोलते ना, ये जो लोकशाही है ना, ये लोकशाही हमारे शरीर से निकल गई है। अभी हमारे महाराष्ट्र में ऐसा खेल चालू है कि अभी देखो, अभी 1-2 साल पहले अच्छी, यानी जो भूमिपुत्र की पार्टी, महाराष्ट्रियन मराठी लोगों की पार्टियाँ, उनको बीजेपी ने तोड़ ताड़ के सब लोगों को तोड़ जोड़ के अपनी सरकार बना लिया। अभी सरकार बनाने के बाद में वो लोग सब कोर्ट में गए, सब हुआ, अभी भी उनकी तारीख चालू है, सब चालू है। वो तोड़ जोड़ में कम से कम सब किसान लोगों का, सबका मन उनमें डाइवर्ट हो गया है। अब किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा? बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, शिवसेना को मुख्यमंत्री पद दे दिया। उसके बाद में लोगों में जो ऐसी भावना थी कि अपन मतदान करते, तो मतदान करने के बाद में कोई प्रत्याशी चुन के जाता है
तो वो प्रत्याशी एक निष्ठ कोई भी पक्ष का हो, वो एक निष्ठ रहने को होना। जो चुन के जाने वाला प्रत्याशी अपने पार्टी के साथ में एक निष्ठ नहीं रहता तो फिर चुन के देने वाले का क्या विश्वास रहेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ की सरकार मोदी जी यहाँ पे चला रहे हैं। अभी उनके बलबूते पे वो सरकार नहीं चला पाए, ला नहीं पाए, तो इधर के उधर के सब यहाँ जो हमारी प्रस्तावित पार्टियाँ थी, जैसा राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, शिवसेना थी, ये बाला साहब ठाकरे ने हमारा राज्य जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का वो नाम से वो शिवसेना चलती थी, वो पार्टी तोड़ दिया। राष्ट्रवादी शरद पवार की मैं समझ रहा हूँ मुद्दे क्या हैं इस चुनाव के, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी महाराष्ट्र की जनता? मुद्दे ये है कि अभी महंगाई बहुत हो गई, उसके बाद में हमारा किसान वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा किसान वर्ग ये महाराष्ट्र में है। अभी किसान वर्ग की बात करेंगे आप तो 2012 में हमारे यहाँ जो कपास सोयाबीन का जो उत्पन्न होता है वर्धा में, वो 2012 में 6,000-6,500 रुपये कपास के और 3,000 रुपये जो 2,500-3,000 रुपये सोयाबीन के रेट थे, किसान को उसका मुआवजा मिलता था। वही रेट वापस 10 साल के 12 साल के बाद में वही रेट में आज किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ रही और महंगाई की दाम दुप्पट हो गई। जैसा रासायनिक खत है, पेस्टिसाइड है, ये डबल हो गया, ये 4 पट बढ़ गया। इसके बाद में ऐसा लगा कि 2014 के बाद में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ क्रांति जैसा एक लोगों ने ऐसा चुन के दिया भारतीय जनता पार्टी को, क्या ये कुछ ना कुछ क्रांति लाएंगे, कुछ ना कुछ गरीब लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए, और सब जो ग्राउंड में लोग हैं, जो मजदूर है, किसान है, रोज मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनको अच्छा दिलासा मिलेगा। लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना एक हमारे विदर्भ में अच्छा प्रोजेक्ट आया, ना हमने युवा लोगों के लिए कुछ, ना किसानों के लड़कों के लिए ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। उसके बाद में सब महंगाई की मार और सबको झेलना पड़ रही है। अभी ये 1,500 रुपये ये सरकार ने दिया है लाडली बहना के लिए। इनको अगर 1,500 रुपये इतना इनकी लाडली बहन जो है, उनको इतना प्रेम था उनके बजे उनके लिए, तो जब ये सरकार बनी 2.5 साल पहले, तभी पहले कैबिनेट में इन्होंने वो जो भी 1,500 रुपये है वो तभी देना था। अभी लोकसभा का इलेक्शन हो गया, उसमें इनकी हार उनको दिख गई, तो उनको पता था कि महाराष्ट्र की जनता अपने को कुछ लाइक करने वाली नहीं थी। वही एक जो ईमानदारी में काम करती है, महिलाएं जो ईमानदार है, वो पकड़ लिया उन्होंने, उनको 1,500 रुपये का चॉकलेट दे दिया। और वो 1,500 रुपये का चॉकलेट देने के बाद में आप दिवाली के पहले देखो साहब, 1,500-1,600 रुपये का तेल का डब्बा एकदम 2,200 रुपये हो गया। और सब ये तेल का ही नहीं, सब चीज़ें तो ये बताइए ना, अगर लाडली बहना योजना बीजेपी ने चलाई तो महाराष्ट्र में महिलाओं का वोट बीजेपी को जाएगा, लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं जाएगा, क्योंकि सब लोग, क्योंकि कैसा है साहब, जो 2014 के पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया ये लोग बोल रहे थे, लेकिन 2014 के पहले कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब कांग्रेस ने लाया था। वो मोबाइल देख रही है महिला, जो कांग्रेस ने मोबाइल लाया था ना, वो मोबाइल अभी देख रही है महिला, रोज वो देख रही है कि उस पर क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, कि 1,500 रुपये का कितना फ़ायदा हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो जो 1,500 रुपये दिया, तो महिलाओं को ऐसा लग रहा है कि वो 1,500 रुपये अपने 3,000 रुपये महीने के अपने से वापस इनडायरेक्ट लेके 1,500 दे रहे हैं, महंगाई बढ़ा के वापस ले लेंगे, ले रहे। और ये बताओ आप, ये मोदी जी आजकल महाराष्ट्र में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस का बहुत प्रकोप सह लिया है, ये नक्सलवादी सोच है, जातिवाद फैला रही है कांग्रेस, एक रहो तो सेफ रहो और विकसित भारत बनाना है तो महाराष्ट्र में बीजेपी को वोट करो। ऐसी बातें मोदी जी प्रचार में कर रहे हैं, इसका असर जनता के बीच पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र में जहाँ भी गांव में, शहर में लोग रहते, एकजुट से रहते, कोई लोगों में भेदभाव नहीं है। सब मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं, कोई विहार में जाते हैं, सब एक मुस्त रहते हैं, कोई किसी के कार्यक्रम में जाता है, कोई आजा, सब भाईचारा से लोग रहते हैं। इसमें कोई फर्क गिरने वाला नहीं है। अभी रही मोदी साहब की बात, तो मोदी साहब को ये तो कहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई नया मुद्दा नहीं है
क्या हम 10,000 करोड़ रुपए देंगे? पहले बहुत घोषणाएं हो गई है, 10,000 करोड़ रुपए देंगे, 5,000 करोड़, उसमें से पैसे कोई आए नहीं, बोले थे निवेश आएगा महाराष्ट्र में, फैक्ट्री खुली। कुछ आया नहीं। कोई एक फैक्ट्री दिखाई है क्या वहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000 बेरोजगार को वहाँ नौकरी मिली? एक विदर्भ में हमारे एक प्रोजेक्ट बताइए, एक खाली एक प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आया? सब प्रोजेक्ट बाहर जा रहे। महाराष्ट्र के जो भूमिपुत्र है उनके साथ में अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है। हाँ, तो महाराष्ट्र की जनता क्या करेगी, माफ कर देगी बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी माफ, क्योंकि अब 10 साल उनके देख लिए हैं। महाराष्ट्र की जनता ने उनके 10 साल उनकी सरकार, उनके विचार और उनके सब जो उन्होंने जो अपना बायोडाटा यानी अपने इलेक्शन के साल का काम काज का जो बनाया, सीवी तैयार किया है, हाँ, उनका सब देख लिया कि ये लोग बोलते अलग है और करते अलग है। तो हिसाब किताब होने वाला है। अब तो हिसाब किताब होने बिल्कुल 100% अब हिसाब किताब होने जा रहा है। चलिए ठीक है, और भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे, आप बात करेंगे थोड़ा? क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद। क्या करते हैं आप? मेरा स्टैम्प पेपर का काम है और डॉक्यूमेंट राइटिंग का काम है कचहरी में। तो चुनाव है अब की बार महाराष्ट्र में, क्या सोच रहे हैं अब की बार, किधर जा रहे हैं? नहीं, अभी देखो, अभी इसके पहले जो लोकसभा होगी महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा होगी, 4 महीने पहले महाराष्ट्र में भी हो गई। महाराष्ट्र में जो 48 सीट थी कुल मिला के, 48 में से 31 सीट महाविकास आघाड़ी को दी, बाकी रिमेनिंग सीट बीजेपी और उनके साथियों को दी। तो इस बार भी वो जो हवा है वो हवा कोई बदली नहीं। और जो असेंबली के जो महाराष्ट्र के 288 सीट है, 288 में से कम 170 के ऊपर तो महाविकास आघाड़ी जाने को ना, ऐसा वातावरण है। मोदी जी महाराष्ट्र में रैली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महायुति की लहर चल रही है महाराष्ट्र में। पिछले बार भी मोदी साहब ने मेरे ख्याल से 20-22 रैली किए थे, जहाँ रैली की वहाँ की पूरी सीट लोकसभा की चली गई, गिर गई। तो मोदी साहब का जादू वादू नहीं था, वो 2014 में 19 तक जादू था। अभी जादू मोदी देखो कोई जादू अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं चलेगा और हिंदुस्तान में भी नहीं चला। उन्होंने 400 पार का नारा दिया तो 280 पे रोक दिया लोकसभा में, इसलिए जादू वादू वाला विषय नहीं। क्या गड़बड़ी है बीजेपी में, जनता क्यों नाराज है बीजेपी से, थोड़ा समझाइए। नहीं, अभी जो मोदी साहब ने अकोला की सभा में जो नारा दिया था, एक रहो सेफ रहो, और योगी जी भी आगे महाराष्ट्र में उन्होंने बोला कि बटोंगे कटोंगे। अब कोई बटेंगे भी नहीं, कटेंगे भी नहीं, हम अभी बीजेपी को लपेटने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को लपेटने जा रही, ना कटेंगे ना बटेंगे, बीजेपी को लपेटेंगे। और बीजेपी को अपने को महाविकास आघाड़ी की जो सीटें हैं यहाँ पे, जो यहाँ की महाराष्ट्र की जो जनता है उसमें युवक आ गया, बेरोजगार आ गया, महिला आ गई, किसान आ गए, सभी जो काम करने वाले सब जो लोग आए पूरे दुखी है, सब दुखी है, हर फैक्टर दुखी है, महिला भी दुखी है। अभी जो कांड देखा बदलापुर का, वो 4 साल के बच्चों पे बलात्कार हो गया, वो RSS वाली की स्कूल थी। और उसके बाद में क्या हो गया, इन्होंने कौन सी एक्शन लिए, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का पूरा ख़राब है। यहाँ का जो गृह मंत्री वो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं महाराष्ट्र में, ऐसी परिस्थिति समझ लो। और दिन रात तो महिलाओं के कोई संरक्षण नहीं है। किस मोदी जी रैली कर रहे हैं, कह रहे हैं महाराष्ट्र बदल गया, बहुत विकास हो गया, महिला सुरक्षित है, युवाओं को नौकरी है, महाराष्ट्र में इतना निवेश दे दिए कि बहुत विकास हो गया महाराष्ट्र का, अब विकसित भारत बनाना है, ऐसी बातें करते हैं मोदी जी। कोई निवेश वेश कुछ नहीं, यहाँ के कम से कम 50-60 कारखाने ये गुजरात लेके गए। यहाँ के जो शिंदे सरकार है, खोके सरकार, एकनाथ जी शिंदे ने कम से कम 50-100 कारखाने गुजरात को आंदन दे दिए। यहाँ पे लाखों बेरोजगार युवकों का, बेरोजगार लोगों का पूरा फुल नुकसान हो गया। तो फिर विकास कहाँ से आ गया? उल्टा यहाँ के जो बड़े बड़े जो ये ऑफिसेस थे बम्बई के, ये पूरा गुजरात में उसने पूरे घुसड़ दिए। मतलब महाराष्ट्र की जनता मोदी के दावों पर विश्वास नहीं कर रही। बिल्कुल 100 मोदी के नहीं, फडणवीस के किस पेश नहीं। यहाँ पे मैं ढंग के देखो, किसान भी कोई सुखी नहीं है। 2012 में जो 6,000 रुपये सोयाबीन को भाव था, आज 2024 है और 2,200 में वो जो बेच रहे। जो फर्टिलाइजर का जो रेट था 2012 का और आज का फर्टिलाइजर कम से कम 6 गुना बढ़ गया। तो ना किसान सुखी है। अच्छा, महिला को इन्होंने 1500 रुपये दे दिए, लेकिन उसके पति के हाथ से सोयाबीन का भाव निकाल लिया। उसके यानी पूरा उसको कहीं का नहीं छोड़ा। किसान गड़बड़ी है एकदम, पूरा फुल गड़बड़ी है। आपका तो चल रहा होगा ना एकदम बढ़िया। नहीं, हाँ, दूसरी बात, अभी जो स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाई, जो 100 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी करके 500 रुपये की, यानी जो किसान जो लड़का है, लड़की है, कोई बेरोजगार लोग है, उसको जो 100 रुपये के स्टैम्प पे अप्रूव करना था, गवर्नमेंट ने 500 किया, उसकी जेब से 400 रुपये गवर्नमेंट ने निकाल लिया। और ये जो अभी जो उसको बैकलॉग भरना है, ये जो महिला को दिया 1500 रुपये, तो ये कहाँ से गवर्नमेंट ये करेंगी? भंडारा लूटेंगी, सातारा को दान करेंगी, ये हाथ से निकालो, ये हाथ को दे, ऐसी परिस्थिति है। तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने की वजह से गवर्नमेंट को 2,500 करोड़ का मुनाफा है। और आने वाले 1 अप्रैल को स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाएंगी, जो 5% है 5 का 7 करेंगी, 7 का 9 करेंगी।
ऐसा करके इसको लूटना, इसको उसको देना, ऐसी परिस्थिति है। मामला एकदम पकड़ लिया आपने। पूरा 100% है, 160 170 के करीब ये महाविकास आघाड़ी जाएंगे आउट ऑफ 288। मैं तुमको दावे से बताता हूँ, कोई खुश नहीं है, यहाँ का कोई खुश नहीं है, कोई जनता खुश नहीं है। अभी आप कौन सा सरकार बोले थे? महाविकास आघाड़ी का सरकार बैठने जा रहा है 20 तारीख। नहीं, शिंदे साहब का कौन सा सरकार बोले? ये खोखे सरकार है। ये खोखे सरकार का मतलब समझाओ थोड़ा। अरे इन्होंने 50-50 खोखे ले लिए, पूरा जो शिवसेना थे पूरी फोड़ डाली, इधर शरद पवार की पार्टी फोड़ डाली। ये फोड़ वाली सरकार है। इसका फोड़ो, उसको जोड़ो, उसका फोड़ो, इसको, ये जोड़ तोड़ की पूरी सरकार है। ऐसा करके उन्होंने 146 के ऊपर लेके गया आंकड़ा और अपनी सरकार बना ली। ऐसे कैसे तो भी चली वो 2.5 साल। जनता क्या करे? बिल्कुल 100%। और इस बार सिंपति बढ़ गई है उद्धव ठाकरे के बारे में, क्योंकि कोरोना पीरियड में उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत अच्छा काम किया। इतने अच्छे काम यानी किए कि तुमको यदि 2 घंटे लगेंगे उसका यदि काम गिना है तो। उसका कोरोना का उसका जो मॉडल है, उसका कोरोना का मॉडल वहाँ पे मुंबई का मॉडल उद्धव ठाकरे वो ये अरविंद केजरीवाल लेके गए दिल्ली में। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी तारीफ की। बहुत सी ऐसी चीज़ें, स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने माफ की, ब्लड रिलेशन। मजा नहीं आ रहा आपको? कोई मजा नहीं आ रहा। मैं तुमको बता दूं, मेरा खुद का ऐसा ओपिनियन है कि सब 50-60 सीटें भी यदि समझो उद्धव ठाकरे के निकल गए तो उद्धव ठाकरे बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, थोड़ा आपसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं संदीप। ये तो एकदम परेशान है। आप तो होंगे खुश बीजेपी से? नहीं, हम तो पत्रकार है। अच्छा, आप पत्रकार है? पत्रकार है। पत्रकार थोड़ा महाराष्ट्र का माहौल समझाए कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। अभी देखो, अपन तो कोई पक्ष वाले नहीं आदमी, अपन पत्रकार तो एक लोकशाही का एक चौथा आधार स्तंभ रहता है। लेकिन ये इन्होंने जो अब किया, ये सरकार ने, ये मोदी सरकार, ये शिंदे सरकार ने जो किया, ये जनता के साथ बहुत ही गलत किया है। पहली चीज़ तो ये कि महाराष्ट्र में महिला सुरक्षित नहीं है। स्कूल में लड़कियों पे रेप हो रहा है, लेकिन वो लोग जो है जो जिन्होंने रेप किया वो सब बाहर है, यानी अभी तक उनको पकड़ा नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी समस्या महाराष्ट्र के सामने है, जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के, जो प्रोजेक्ट पूरे गुजरात को लेके गए प्रोजेक्ट, कम से कम 2-2.5 करोड़ जो युवकों को रोजगार मिलना चाहिए था, वो अभी लेके गए वो गुजरात में। यानी महाराष्ट्र से ये दबाव लाते हैं, ये सरकार बनाया अभी ये दबाव ला के, और जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात ले गए। महाराष्ट्र का सारा प्रोजेक्ट गुजरात को दे दिया। गुजरात को लिया, गुजरात में। नाराजगी है। हाँ, ये बहुत ही परेशानी है महाराष्ट्र का। कौन से चैनल में है आप? क्या करते हैं आप? पत्र एक पेपर में लिखता हूँ, इधर मतलब पेपर में लिखता हूँ मैं। पेपर में काम करते हैं। कितनी सीटें आपको महायुति की दिख रही हैं, कितनी सीटें महाविकास आघाड़ी की आते हुए दिख रही हैं? बहुत कम वक्त बचा अब तो। अभी देखिए, जो किसान परेशान हैं, सबसे अभी भी आत्महत्या चालू ही है महाराष्ट्र में। हमारे यहाँ वर्धा से नज़दीक यवतमाल है, पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्या यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वहाँ का किसान है, महाराष्ट्र का किसान बहुत ही परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशानी है, सब परेशान, दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है। ठीक है, आखिरी में एक सवाल पूछ लेता हूँ। भाई साहब की दुकान है, पैसा वैसा गिन रहे हैं, तो थोड़ा समझें, थोड़ा बातचीत करेंगे आपसे। क्या नाम हुआ आपका? रामजी पाल। क्या करते हैं आप? डोसे की बंडी लगाते हैं। डोसे की बंडी लगाते हैं जी। चुनाव महाराष्ट्र में है, किधर जाएंगे? इधर ही है महाराष्ट्र में। अरे नहीं, मतलब किसको जिताएंगे? अब आप जब जो यहाँ की पब्लिक जिसको चुनेंगे उसको हम भी चुनेंगे। अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, बीजेपी 10 साल से महाराष्ट्र में है, काम किया उसने, या आपको लगता है कि सरकार परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए ना सर। जी, अभी तक तो हमारे यहाँ का जो है तो पहले तो अच्छा था, लेकिन अभी थोड़ा डिसमेंट चल रहा है। जी। क्या डिसमिस है ये बताओ? इसमें से है कि जिसका यहाँ के रहवासी है, जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो कोई परवाह नहीं है, पर जो गरीब है उनके लिए थोड़ा बहुत उनका आधार बनना चाहिए। महंगाई दिखता है नहीं दिखता? महंगाई तो बहुत है सर जी। कंफ्यूज आदमी लग रहे हो एकदम। हालत खराब है महंगाई में। अब क्या इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, पर यहाँ अब जो कस्टमर आते हैं उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। बोलते हैं कितना महंगा सब डोसा खिला रहे हैं। मोदी जी कहते बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार कम नहीं कर पाए। अभी तो आप कंफर्म नहीं बता सकते सर। नहीं बता सकते। चलिए, बढ़िया आदमी थे। थोड़ा आपसे बताइए, बैठ जाओ उस पर। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? गणेश क्षीरसागर। क्या करते हैं आप? मेरा गाड़ी का बिजनेस है। गाड़ी का बिजनेस है। कैसा चल रहा है काम धंधा? और महाराष्ट्र का चुनाव का क्या लग रहा है आपकी बात? महाराष्ट्र का चुनाव तो ऐसा लग रहा है कि कुछ डावाडोल काम चालू है यहाँ, बीजेपी का और कांग्रेस का। कुछ कंफर्म नहीं है?
कंपाउंड यानी वर्धा में तो थोड़ा माहौल अभी कांग्रेस का बढ़ रहा है। हाँ कांग्रेस का दिख रहा हाँ, शेखर भाऊ का। है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बात करेंगे क्या, हिंदी में बात करेंगे? आती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ महाराष्ट्र में चुनाव में अब की बार क्या होने वाला है, कौन जीतेगा? अरे यही हमारा कांग्रेस ही आने वाला है। यहाँ वर्धा में तो कांग्रेस है बहुत। बाकी भारत का तो मैं बता नहीं सकता। महाराष्ट्र का बताओ। महाराष्ट्र का तो नहीं बता सकता, पर वर्धा का बता सकता। बीजेपी ठीक नहीं लगता? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी बोर हो गए हम बीजेपी को वोट दे दे के। बोर हो गए? हाँ, बोर हो। आप बताइए सर, क्या करते हैं आप? मैं एक संगठन चलाता हूँ, महाराष्ट्र जन सुरक्षा परिषद। हाँ। इस बार अपने को बदल चाहिए और आने वाला है पंजाब। नहीं, हमको वर्धा में तो पहले बदल चाहिए, महाराष्ट्र में बदल हो जाएगा। क्या दिक्कत क्या है बीजेपी से? बीजेपी से दिक्कत आदमी से दिक्कत है, आदमी से दिक्कत है। आदमी सही होना, आदमी सही नहीं है। कोई मैयत हो गया तो उसको जाएगा, कभी 2000 दिया क्या वो आदमी ने? नहीं दिया। ऐसे आप यहाँ के विधायक की बात कर रहे हो? हाँ, यहाँ के विधायक की बात कर रहा हूँ मैं। जो बोले थे, वादे किए थे बीजेपी वाले, निवेश लाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, रोजगार देंगे। अरे भैया, सब लोगों के ऊपर कर्जा बांट के सर पे पूरा कर्जा ही कर्जा है। और भाई लोग जो इसका कर्जा लिया, क्या बोलते हैं, गट का, मुर्गे बेच के गट भरते वहाँ पे। पैसा नहीं है उनके घर में, सिलेंडर बांटे, सिलेंडर लेने को पैसा नहीं है। और इस बार शेखर भाऊ है शेंडे, तो शेखर भाऊ की सीट तो पक्की निकलना ही निकल। कांग्रेस यहाँ से शेखर भाऊ की बात कर रहे हैं आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? संजय खापरे। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बना रहे हैं? अभी तो कांग्रेस की बन जाएंगी। या वर्धा से तो कांग्रेस का ही चुनाव लड़के आएंगे, शेखर भाऊ शेंडे आएंगे। क्योंकि बीजेपी की जो है पंकज भाऊ भोयर, विलेज में कोई काम नहीं किया। और मोदी जी का कहना था कि भाई 4 रेट देंगे। अरे उस टाइम में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तभी 4000 भाव था सोयाबीन को। 4 करेंगे बोले तो किया ही नहीं। 7000 का तभी भाव था, उसमें से कम हो रहे लेकिन नहीं बढ़ रहे। ये क्या सिर्फ बातें बना रहे लोगों को, उससे कुछ नहीं है। अभी मोदी जी महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं किसान परेशान तो कांग्रेस से है, बीजेपी से थोड़ी। कांग्रेस से कहाँ परेशान है? फिलहाल तो बीजेपी से परेशान है। उन्होंने तो 10 बार बोल दिया कि 4 बनाएंगे, रेट 4 बनाएंगे। कहाँ हुए? 15 साल के गवर्नमेंट में 4 तो क्या 2 भी बढ़ा नहीं ना। सोने के रेट क्या थे? 60,000 से 82,000 हो गए। कपास के रेट 7,000 है, 7,000। पेस्टिसाइड्स के, इसके जो खत के जो रेट थे कम थे, डबल चौबर रेट हो गए। काश्तकार तो परेशानी में फांसी लगा रहे, ये मजा कर रहे। कौन मजा कर रहा है? मोदी? अरे मोदी कैसे मजा करेंगे? जो भी चुन के आ रहे हैं उनके अंडर में इधर के, वो तो सभी अपने कॉलेज बना रहे हैं, कोई अपने दवाखाने बना रहे। मोदी कह रहे हैं महाराष्ट्र का विकास बहुत हो गया है। विकास होगा? यहाँ की आने वाली सब कंपनियां तो गुजरात में लेके गए। महाराष्ट्र में कौन सी कंपनी है? हम तो पढ़े लिखे लोग, मैं BSc एग्रीकल्चर हूँ। अभी मेरे को 15,000 दे रही तनख्वाह। मेरी औकात 15,000 कमाने की है। मेरे पास में खेती में जो आदमी काम करता है उसकी 12,000 पेमेंट है। अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड अगर डेवलपमेंट रहता तो यहाँ पे मेरे को सर्विस लगती, मेरे को काय को बाहर भागना पड़ता। क्या काम करते हैं? मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ, अदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर हूँ। 15,000 तनख्वाह? 15,000 रुपये तनख्वाह है सिर्फ। और करोड़ों का बिजनेस कर लेते मेरे से कंपनी, मेरे को क्या देती है? महंगाई इतनी बढ़ गई, पेट्रोल का नहीं पूर रहे कंपनी का पेमेंट, क्योंकि टारगेट है, GPS है, वो फटाके लगाते अपने पीछे में। क्या बचेगा इसमें? की बार मोदी आएंगे फिर बीजेपी आएगी? बीजेपी तो आएंगे नहीं, वर्धा से तो आएंगे ही नहीं, लेकिन बाहर से भी नहीं आएंगे। महाराष्ट्र से बीजेपी गोल हो जाएंगे, पूरी आएंगे ही नहीं, गोल हो जाएंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ में बोलता। वादे पूरे किए जो 2014 में किए थे बीजेपी ने? 14 में किए, 21 में किए, जो भी 3 लेजिम हुई उसमें जो वादे के, वो वादे में कुछ नहीं। ये लाडली बहन योजना 1500 दे के थोड़ी चुन के आएंगे। सबको परेशान कर रहे, लोगों को काम नहीं है, सब रिकामे बैठे, कोई काम नहीं है। आएंगे नहीं, बीजेपी तो आएंगे ही नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो काम कर दिया 10 साल में कोई कर नहीं पाएगा। बताइए ये कौन सा? आप तो बताओ ना पहले। मोदी जी कह रहे हैं बीजेपी ने जो काम किया महाराष्ट्र में, कोई और पार्टी में हिम्मत नहीं कि इतना बढ़िया काम करके देखा। नहीं, इससे अच्छा था कांग्रेस ने काम किया। हमारे इधर के सब रोड जो है ना, प्रमोद भाऊ शेंडे ने बनाए थे। उससे ज्यादा किसी आमदार ने अभी तक के काम नहीं किए। 3 टर्म हो गए, पंकज भाऊ भोयर अभी आमदार है। प्रमोद भाऊ शेंडे ने जो 3 टर्म में काम किए हैं कि जहाँ पे बंडी बैल भी नहीं जाती थी, अकेला आदमी भी नहीं चलता था, उससे अच्छा काम तो किसी ने किया ही नहीं। अभी हमारे गांव के अगर तुम हालत देखेंगे रोड की ना, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान बचाओ, दूसरी तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। महाराष्ट्र की जनता किसे ज़्यादा सही समझ रही? राहुल गांधी को सही समझ रहे हैं ना। और संविधान क्या है? अकेला आदमी थोड़ी कोई हटा सकता है। वो तो बाबा साहब आम्बेडकर में जो लिख के रखा है वो तो पलटी होगा ही नहीं। एक रहोगे सेफ रहोगे नहीं समझ आ रहा? नहीं ना। क्यों बताओ?
एक रोज मतलब एक साथ में संगठन अपनी रहेंगी, ऐसा बोलना है। मोदी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, बटना नहीं है, एक साथ बीजेपी की तरफ जाना है, कांग्रेस ठीक नहीं है। कांग्रेस ही ठीक है हमारे लिए, कांग्रेस ही ठीक है। हाँ चलिए, तो ये वर्धा में था, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, एकदम आम से लोग इकट्ठा थे। कुछ लोग जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, कुछ नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, जैसे भाई साहब मिल गए, ये नौकरी करते हैं। अब इनका कहना है कि बीएससी एग्रीकल्चर है और 15,000 रुपये की तनख्वाह पे काम करने को मजबूर हैं। तो ये है महाराष्ट्र के हालात। और जो मोदी जी ये वादा कर रहे हैं कि विकसित भारत बनाना है तो विकसित महाराष्ट्र बनाना है, अब आदमी की जेब में पैसा नहीं रहेगा तो क्या विकसित महाराष्ट्र बनाएगा और क्या विकसित भारत बनाएगा। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान है। और जिस तरह से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग अब की बार परिवर्तन की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2019 में बीजेपी आई, फिर 21 में दोबारा चुन के आई। 2.5 साल का जो ये महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उसको गिराया गया, तोड़ा गया, खरीदा गया। उसके बाद फिर बीजेपी सत्ता में है। जनता चीज़ें समझ रही है और परिवर्तन की तरफ जनता अब की बार जो है वो देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।